Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm making this video to talk about a serious issue which is regarding Air Asia. मैं बहुत ज़्यादा frequently travel करती थी जब COVID-19 नहीं था. हम लोग बहुत ट्रिप्स पे जाते थे, मैं, मेरी बहन और मेरे फ्रेंड्स. तो I was a frequent flyer. That is why I'm concerned about these safety issues. That is the reason I want to talk about Air Asia and other airlines as well, and all the safety features which need to be taken care of and which need to be talked about. First of all, I would like to tell you that I am a teacher. I am an English teacher, and I do not have any knowledge of aviation. I do not have any knowledge what a pilot does and pilot goes through. I am just a passenger, so I am telling you everything from my point of view, from a passenger's point of view. I do not have any knowledge regarding aviation, so please do not judge me. I am just a citizen of India who is concerned about my and my friends and family's safety whenever they travel in any of the airlines. And I am also concerned about the citizens of India, because in India safety is really taken for granted, and they do not really pay so much attention for the safety measures. ज़्यादातर लोग इतने कंसर्न नहीं होते. तो आज मैं जो इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है बेसिकली, वो ये भी है कि आई वॉन्ट टू स्टैंड अप विद मिस्टर गौरव तनेजा. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ मिस्टर गौरव तनेजा? ही इज़ फ्लाइंग बीस्ट. उनका एक चैनल है फ्लाइंग बीस्ट के नाम से. उनके एक दो और चैनल हैं. चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी. मेरा चैनल तो आप देख ही रहे हैं. और मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुकी हूँ और कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हूँ, उसका एक थोड़ा सा अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी बहन के ट्रैवल ब्लॉग का भी लिंक डाल दूँगी, तो वो भी आप फॉलो करके देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ घूमती हूँ. तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है कि मैंने फ्लाइंग बीस्ट को लॉकडाउन में ही फॉलो करना शुरू किया. बीच में उन्होंने कुछ व्लॉग्स पोस्ट किए थे जिसमें कि वो आइसोलेटेड थे अपनी वाइफ के साथ कानपुर में, और उन्होंने अपना ऊपर अपस्टेयर्स एक रूम उन्होंने आइसोलेट कर लिया था, तो वो अपनी बेटी से भी काफ़ी दूर रहे थे. तो वो व्लॉग्स मैंने फॉलो करने शुरू किए थे. तब मुझे पता लगा था कि अच्छा, फ्लाइंग बीस्ट नाम का भी कोई चैनल है. जब मैंने फ्लाइंग बीस्ट देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को पोर्ट्रे करते हैं, बहुत अच्छे से अपना दिखाते हैं. उनकी बहुत अच्छी एक फैमिली है, और आई केम अक्रॉस हिज लाइफ. उनकी छोटी सी बेटी है रसभरी कायरा, तो वो मुझे बहुत स्वीट लगी, बहुत प्यारी लगी. एंड आई थिंक शी वॉज द रीज़न आई स्टार्टेड वॉचिंग हिज व्लॉग्स. और धीरे धीरे जब आप एक ही तरह के व्लॉग, एक ही फैमिली को रोज़ रोज़ देखते हैं, उनके व्लॉग्स का वेट करते हैं और पुराने व्लॉग्स देखने शुरू कर देते हैं, तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली ओनली. तो मैं भी उनकी फैमिली का ही एक पार्ट बन गई. धीरे धीरे उनकी व्लॉग से पता लगा कि वो IIT में सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने की है. कानपुर के वो रहने वाले हैं. खड़गपुर IIT में उन्होंने अपनी पढ़ाई की है. उसके बाद उन्होंने एविएशन ज्वाइन किया. तो उनके व्लॉग्स देखने मैंने स्टार्ट किए, और कहीं ना कहीं मैंने बहुत कनेक्टेड फील किया उनसे. तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, आज मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि YouTube एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने घर पे बैठ के वीडियोस बना के आप लाखों लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. तो मैं भी आप ही सभी के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि एज अ ट्रैवलर, एज अ पैसेंजर, आई एम कंसर्न अबाउट माई सेफ्टी एंड माई फैमिली सेफ्टी. तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ. इट इज़ अबाउट एयर एशिया. एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने जितनी भी बातें एयर एशिया के बारे में बोली हैं वो सच है या झूठ है, मुझे नहीं पता. मैं एक पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को रखना चाहती हूँ. इट इज़ नथिंग, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एयर एशिया. इट इज़ जस्ट अ पैसेंजर्स पर्सपेक्टिव. मैं एक पायलट नहीं हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि लैंडिंग प्रोसीजर क्या होते हैं, टेक ऑफ प्रोसीजर्स क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट एशिया में लैंडिंग कैसी होती है, दिल्ली में लैंडिंग कैसी होती है, मुंबई में लैंडिंग कैसी होती है, मुझे कुछ नहीं पता. तो हाल ही में गौरव तनेजा जी ने एक वीडियो आज ही सुबह डाली थी. तो उन्होंने जो वीडियो डाली थी उसमें ये उन्होंने कुछ एयर एशिया के बारे में कुछ उन्होंने लीगल नोटिस वगैरह उनका कुछ चल रहा है, विच आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट. I am concerned about the safety of people, and I am sure कि गौरव तनेजा is also concerned about the safety of 180 पैसेंजर जिनके साथ वो फ्लाई करते हैं. तो उन्हीं के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, आगे आए, उन्होंने एक वीडियो डाली, उन्होंने कुछ सेफ्टी कंसर्न जो थे वो रिपोर्ट किए,
अगर आप गौरव तनेजा जी को फॉलो करेंगे तो पहले वो इंडिगो के साथ पायलट इन कमांड थे और अब वो एयर एशिया के साथ काम कर रहे हैं और वो बताते हैं कि शायद उन्होंने 1 साल हो गया है वो एयर एशिया के साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात उन्होंने की थी अपनी वीडियो में लीव रूल्स की, मतलब कुछ ऐसा लीव रूल्स का बताया था जो कि मुझे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा कंसर्न नहीं लगा, क्योंकि सी यू आर इन अ बिजनेस, यू आर इन एयरलाइन बिजनेस या आप किसी भी एजुकेशन बिजनेस में है या किसी भी बिजनेस में है, तो एम्प्लॉयर जो होगा आपका वो कभी भी आपके कंफर्ट को ध्यान में रख के चीजें नहीं करेगा या लीव रूल्स नहीं बनाएगा। एम्प्लॉयर जो होगा वो अपनी कंपनी के बारे में सोचेगा, अपना जो बिजनेस है उसके बारे में सोचेगा। तो लीव रूल्स जो होंगे वो कभी भी एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं होते हैं। ये एक बड़ा बेसिक सा फंडा है। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स ये सब नहीं सोचते कि हमने अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना है कि वो कब सिक रिपोर्ट कर रहा है, या लाइक आई एम अ टीचर, I can also report sick, but suppose there is a major thing going on in my institute, I have to be there, I cannot report sick. So there are few days or there are few issues or there are few things which are very sensitive and only the institution or the business or the company only and the employer can understand that, and employee sometimes do not understand that. एंड हमारे कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं कि हम रिपोर्ट सिक करते हैं, या हमारे कुछ वैसे भी पर्सनल रीजंस होते हैं, कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमने जाना होता है, हमें प्रेजेंट होना पड़ता है, तो वो सारी बातें भी होती हैं, बट वो इतना एम्प्लॉयर उस पर ध्यान नहीं देता है, विच आई अंडरस्टैंड। तो लीव रूल्स से मैं गौरव तनेजा की सहमत नहीं हूँ कि उनको लीव रूल्स के लिए किसी कंपनी को आप नहीं कह सकते, पर हाँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मेजर फीचर आ जाता है कि सेफ्टी। सपोज योर पायलट इज नॉट इन द पोजीशन टू गिव 100%। एक पायलट जो होता है उसके हाथ में 180 पैसेंजर्स की, मतलब मिनिमम 180 पैसेंजर्स की लाइफ होती है। उस बंदे को अगर नींद आ रही है, वो बंदा अगर फैटीग रिपोर्ट कर रहा है, वो बंदा अगर ये कह रहा है कि मैं आज इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं फ्लाई कर पाऊँ, आज मैं 180 पैसेंजर्स की जान अपनी हथेली पे रख के चलूँ, तो वहाँ पे एयरलाइंस को थोड़ा सा कंसिडरेट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे और आपके जैसे बहुत सारे पैसेंजर्स की लाइफ खतरे में है। तो वो चीज़ एयरलाइंस को ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक पायलट के सेफ्टी कंसर्न, पायलट को सेफ्टी कंसर्न रखना चाहिए, एयरलाइंस को सेफ्टी कंसर्न रखना चाहिए। तो एयरलाइंस में भी एक इस तरह का रूल एंड रेगुलेशन उनको जारी करना चाहिए कि दे शुड हैव सम लीव रूल्स, कि वो पायलट को इतनी आज़ादी दें कि वो अगर रिपोर्ट से कर रहे हैं या कोई एंगेजमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसको कंसिडर करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान की लाइफ बिल्कुल ही सोशली ज़ीरो है, क्योंकि मैंने देखा है, एयर होस्टेस को देखा है, मैंने पायलट्स की भी लाइफ, अब गौरव तनेजा से जब मैं जुड़ी तो मैंने उनकी भी लाइफ देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि दे डोंट हैव अ लाइफ, दे डोंट हैव अ सोशल लाइफ, एंड इवन इफ दे हैव फ्रेंड्स दे आर फ्रॉम एविएशन बैकग्राउंड, सो मतलब उनकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और दे शुड हैव अ सोशल लाइफ, क्योंकि आजकल एज वी कैन सी कि बहुत सुसाइड्स हो रही हैं, मेंटल इलनेस को लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं, तो हमें इस तरह की चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए और मेंटल हेल्थ को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, इंडिगो और एयर एशिया, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली एयर एशिया जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी इन कंपैरिजन टू इंडिगो। एयर एशिया की ना चीपनेस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं विजिबल है, लाइक दे आर नॉट हैविंग वेरी गुड सीट्स, द सीट्स आर वेरी कंजस्टेड, एंड एज अ पैसेंजर जो मैंने नोटिस किया कि चलो ठीक है, यू आर द बेस्ट एयरलाइंस एंड यू आर हैविंग वेरी गुड network in Asia and even around the world, but airlines को मतलब ठीक है इतना भी visible नहीं होना चाहिए ना वो चीज़। तो इंडिगो अगर देखा जाए तो it has comparatively good aircrafts, good seats, so I don't really like Air Asia।
और एयर एशिया के साथ मेरा एक पर्सनल इंसिडेंट भी हुआ था, एक पर्सनल मेरा हुआ था कुछ कि आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम गोवा टू बैंगलोर वन डे एंड आई वॉज फ्लाइंग विद माई फ्रेंड। तो हम दोनों जो हैं गए और हमने कहा कि हम बोर्डिंग पास लेने गए। हमने ऑब्वियसली वी हैड टू प्रेफर द सीट्स, हम दोनों को साथ में सीट्स चाहिए थी। एयर एशिया का जो स्टाफ था, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हम दोनों को साथ में सीट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, एयरक्राफ्ट इज फुल और हम आपको साथ में सीट नहीं दे सकते। देन वी वर लाइक यू गॉड प्लीज़ प्लीज़ कुछ जुगाड़ कर दो, कुछ कर दो। एंड देन वी वर लाइक कि अगर नहीं मिलेगी ना साथ में सीट तो हम एयर होस्टेस को थोड़ा रिक्वेस्ट करके और हम साथ में सीट ले लेंगे। तो फिर हमने बड़ा उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। एंड देन ही वॉज लाइक मैम आई कैन गिव यू सीट टुगेदर ओनली इफ यू पे फॉर द एक्सेल सीट्स। एंड आई वॉज लाइक व्हाट? ही सेड या, if you pay for the Excel seat, paid seats, then I can give you seats together. I was like, what is this यार, मतलब दे दो ना, ऐसा क्या, मतलब सीट के लिए भी अब पेमेंट करना पड़ेगा क्या? तो then he was like कि अच्छा बताओ आपने प्री बुक किया है, मील प्री बुक किया है? तो हमने कहा नहीं, हमने प्री बुक नहीं किया। तो we were like कि नहीं हम बैंगलोर में जाके डिनर करना है हमने, तो अभी हमें नहीं है ज़रूरत खाने पीने की। तो we were like नहीं हमने प्री बुक नहीं करना। Then he was like let's make it a deal कि आप ना मील प्री बुक कर लो तो फिर मैं आपको फ्री में सीट्स दे दूंगा, साथ में पेड सीट फ्री में दे दूंगा। नाउ व्हाट वाज हिज पॉइंट? हिज पॉइंट वाज टू मेक प्रॉफिट ईदर बाय गिविंग अस मील और बाय सेलिंग अस द सीट्स। अब हमने दोनों में से क्या ऑप्शन चूज किया कि चलो सीट के लिए पैसे देते हुए बंदे को थोड़ा सा ये लगता है कि यार मतलब एयरक्राफ्ट में तो सीट वैसे भी मिल ही जाएगी आपको जब आपके पास टिकट है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एयरक्राफ्ट आपको बिना लिए उड़ जाएगा। पर मील में ऐसा क्या होता है कि यू आर पेइंग एंड यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। हाँ, तुम खा ही लोगे एट लास्ट। देन वी वर लाइक कि वैसे भी हमने डिनर का तो पे करना ही है, तो चलो कोई बात नहीं, एयरक्राफ्ट में ही खा लेंगे, जो भी खाना खिलाएंगे वो हम खा लेंगे एंड लेट्स बाय द मील। अब देखिए एयर एशिया का जो स्टाफ है, हाउ डज दैट वर्क? दे मेक प्रॉफिट। हाउ आर दे मेकिंग प्रॉफिट? दे आर मेकिंग प्रॉफिट बाय ऑफरिंग यू समथिंग विच यू डोंट इवन नीड एंड बाय गिविंग यू समथिंग विच यू नीड। उनको मुझे सीट बेचनी थी पर उन्होंने मुझे मील बेच दिया विच आई डोंट इवन नीड, बट आई नीडेड द सीट, आई गॉट द सीट, आई पेड फॉर द प्राइस। मतलब I paid for seats indirectly and I got meal as well। मतलब I hope I'm clear what I'm trying to make. I hope I'm clear what point I'm trying to make. So this is how they make profit. I'm not saying this is wrong. It is a very good marketing strategy. If we talk about any other airline, that I have never come across such a stuff. I have never come across anything like making profit. इंडिगो का क्या है, उनके पास सीट होगी वो आपको दे देंगे। मतलब मैंने इंडिगो के साथ बहुत फ्लाई किया है। आई हैव ट्रेवल्ड विद इंडिगो, 80% ऑफ द टाइम्स आई हैव ट्रेवल्ड विद इंडिगो एंड इंडिगो के साथ मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि दे आर ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ समथिंग एंड they are having satisfied customers and I have personally noticed it कि इंडिगो is having better plan। अब आ जाते हैं कि गौरव तनेजा की वीडियो पर कि एज अ पैसेंजर तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा क्या रिव्यू है। आई एम नॉट हैविंग वेरी गुड एंड सेटिस्फाइड रिव्यू विद एयर एशिया। चलिए उसके बाद हमने गौरव तनेजा का वीडियो देखा, उन्होंने लैंडिंग के बारे में काफ़ी बातें की हैं कि लैंडिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनके, तो उन्होंने 2 लैंडिंग्स के बारे में बात की। अब मुझे नहीं पता कि मैंने भी टेक्निकल चीज़ें मुझे इतनी नहीं पता है एविएशन के बारे में, पायलट किस तरह से लैंड कराते हैं प्लेन को, पर मैं गौरव तनेजा की बहुत सारी वीडियोस फॉलो कर रही हूँ। बहुत सारे क्रैश थे जिनके बारे में उन्होंने एनालिसिस किया, वो सारी वीडियोस मैंने देखी। उन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, सुना, समझा। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी गूगल की, रोजर क्या होता है, मोड चार्ली क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने गूगल करके पता की। फ्लैप 3 और फ्लैप फुल 2 तरह की लैंडिंग्स के बारे में गौरव तनेजा ने बात की है। अब वो बता रहे थे कि बगडोदरा और इम्फॉल
जैसे मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारा है, वहाँ पे प्री मानसून यानी कि मार्च का टाइम जो होता है, वहाँ पे लैंडिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स कि क्लाइमेट एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है लैंडिंग में। अभी जो लैंडिंग जो होती है, ये दो तरह की उन्होंने बताई, फ्लैप 3 और फ्लैप फुल। अगर मैं उनकी वीडियो को ध्यान में रख के ये बात करूँ तो फ्लैप 3 लैंडिंग में कम फ्यूल खर्च होता है और फ्लैप फुल लैंडिंग में ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है। अब वो बता रहे थे कि 8 किलो फ्यूल आप बचा लेते हैं फ्लैप फुल लैंडिंग में। और अगर सारे एविएशन, सारा मतलब एयरलाइंस का बिजनेस अगर आप देखें तो 8 किलो 8 किलो 8 किलो 8 किलो करके आप एक अच्छा नंबर सेव कर लेते हैं, अ गुड अमाउंट ऑफ फ्यूल सेव कर लेते हैं इन अ मंथ और मे बी इन अ ईयर। तो विच इज़ वेरी गुड, फ्यूल सेव करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फ्यूल सेव करो, मुंबई में करो, दिल्ली में करो, चंडीगढ़ में करो। वाई इन सच अ कंडीशन फ्यूल सेविंग जहाँ पे 180 पैसेंजर्स की लाइफ थ्रेट में है। एंड दैट इज द पॉइंट गौरव तनेजा इज ट्राइंग टू मेक, एंड दैट इज द पॉइंट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कन्वे एज अ पैसेंजर, कि मेरा पायलट, सपोज मैं उस फ्लाइट में बैठी हूँ और मैं बगडोगरा जा रही हूँ या मैं इम्फॉल जा रही हूँ, मैं गुवाहाटी जा रही हूँ, और वहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि मेरे पायलट ने 8 किलो फ्यूल सेव करने की कोशिश में प्लेन को इस तरह से लैंड करवा दिया कि उसने प्लेन क्रैश कर दिया, या देयर इज क्रैश लैंडिंग, या देयर इज इमरजेंसी लैंडिंग, या कुछ ना कुछ मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया हमारी जान को, माल को, कि यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या होना चाहिए? उस केस में आपको ये आज़ादी होनी चाहिए कि आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से लैंड करवा रहे हैं। पर एयर एशिया में उन्होंने रूल का बताया कि 97% ऑफ द लैंडिंग आपकी फ्लैप 3 होनी चाहिए। तो 97% के हिसाब से अगर देखें, वही उन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि 10 लैंडिंग कर रहा है, तो उसमें से तो 10 की 10 फ्लैप 3 लैंडिंग होनी चाहिए। तो वो तो फिर बहुत ही मतलब एक गलत सिनेरियो हो जाएगा कि मतलब आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, बिकॉज आई एम जस्ट a layman for aviation and all these pilot terms. मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ ये है कि एक पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ों को समझ रही हूँ, और पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी अभी एक क्रैश हुआ है 22 मई को, पाकिस्तान एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश हुआ है, एंड इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस केस में अगर मुझे पता लगता है कि मेरा पायलट जो है एविएशन रूल्स फॉलो करने के लिए हमारे प्लेन को ठीक लैंड नहीं करवा रहा, तो मतलब हमें तो पायलट पे ही भरोसा है ना। मतलब पैसेंजर क्या करेगा इसमें? पैसेंजर क्या बोलेगा किसी को? और ना पैसेंजर में या हम में इतना दिमाग होता कि हम जाके कॉकपिट में पायलट को ये बोल के हैं कि हेलो फ्लैप 3 करोगे या फुल फ्लैप करोगे? ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। मतलब अब मुझे मान लो थोड़ा बहुत पता भी है कि फ्लैप 3 और फ्लैप फुल क्या होता है। अगर मैं जाके पायलट को बोलूंगी ना, तो पायलट ही शायद ऑफेंड हो जाएगा और मुझे कहेगा कि हु आर यू, हाउ डू यू नो अबाउट इट, हु टोल्ड यू, हु इज गौरव तनेजा। मे बी इस तरह के रिएक्शन आते हैं, क्योंकि इंडिया में तो लोग ऑफेंड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ना। तो ये वाली भी चीज़ें होती हैं कि आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, आप किससे ज़्यादा नॉलेज ले भी नहीं सकते, और जितना आपको पता है आप उसको भी अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको ही 10 लोग आके बोलते हैं कि तुझे क्या पता है, तू कितना जानती है, तू क्यों वीडियो बना रही है, यू नो पीपल आर लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब सेफ्टी मेजर्स पे एज एन इंडियन, एज अ पैसेंजर, एज अ ट्रैवलर आपको ज़रूर खड़े होना चाहिए, आपको वीडियो बनानी चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, एंड वी शुड स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद गौरव तनेजा। उन्होंने एक और बात बोली थी कि अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो अगर पायलट बच गया तो उसका सबसे पहले तो लाइसेंस कैंसिल कर दो, उसको ग्राउंड पे ले आओ, सबसे पहले तो उसको फ्लाई मत करने दो, उसके बाद उससे बातें पूछो कि क्या था, क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, क्या हुआ था। तो ये भी सही बात है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला था कि और अगर वो मर गया है तो सारा ठीक है, उसके ही सिर पे फोड़ दो कि उसने गलत किया था।
अब जैसे पाकिस्तान एयरलाइंस का क्रैश हुआ था प्लेन, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि पायलट नहीं किया था, पायलट नहीं किया था। अब सोच के देखिए, एक बंदा जो प्लेन चला रहा है वो क्यों गलती करना चाहेगा? वो 0.1% भी क्यों लोगों को मारना चाहेगा, या क्यों ऐसी कोई गलती करना चाहेगा जिसकी वजह से उसकी और उसके साथ बैठे हुए 100-200 और लोगों की लाइफ खतरे में हो? तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ कोई भी करना चाहेगा। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे सली मूवी हमने देखी है, उसमें भी हमने देखा है कि पायलट ने सबको बचाने की कोशिश की और फिर भी उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसको पूरी ज़िंदगी लड़ना पड़ा, कोर्ट केस हुए उस पर, ये हुआ वो हुआ। तो हम बहुत जल्दी एक बंदे को डिफेम कर देते हैं, हम बहुत जल्दी एक इंसान के ऊपर लालछन लगा देते हैं, कीचड़ उछाल देते हैं कि तुमने गलत किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड स्टैंड अप एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि अब जो हो रहा है ना, अब सेफ्टी को हम ऐसा फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कोरोना वायरस आ गया, इतनी बीमारियां आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, और हमें अब चीज़ें फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नाउ वी शुड स्टैंड अप फॉर आवरसेल्फ, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर फ्रेंड्स एंड पीपल who are, I would call him activist, who are activists like Gaurav Taneja. We should stand by him and we should support him. भले ही आप एक पैसेंजर हैं, एक ट्रैवलर हैं, या जो कुछ भी हैं, आप एक पायलट भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि पायलट, एज अ पायलट अगर आप स्टैंड करेंगे तो सबसे पहले तो कंपनी यही करती है, आपको फायर कर देती है, आपको सस्पेंड कर देती है। तो एज अ ट्रैवलर मुझे लगता है कि एज अ पैसेंजर आपको खड़े होना चाहिए कि एयरलाइन में सेफ्टी फीचर्स को बहुत ध्यान से देखा जाए, ध्यान रखा जाए उन चीज़ों का। और हम लोग इतनी एक्सपेंसिव टिकट्स बेयर करके हम उस एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, इसलिए नहीं चढ़ते कि हम अपनी लाइफ गवा दें। तो दिस वॉज माई वीडियो। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किस तरह से देखी जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि वो मेरा जो एक मैसेज है वो सबके लिए ये है, स्पेशली एयरलाइंस के लिए, कि प्लीज़ डू नॉट प्ले विद द लाइव्स ऑफ योर कस्टमर्स। दे आर पेइंग यू, दे आर द वंस हु आर रनिंग योर बिजनेस। तो प्लीज़ उनकी लाइफ के साथ मत खेलिए। सेकंड, मेरा मैसेज जो है वो, मेरा किसी एयरलाइन के साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, इवन एयर एशिया के साथ मेरा कोई खास बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। पर ये जो इस तरह के उन्होंने रूल्स बना रखे हैं, अगर गौरव तनेजा इज राइट एंड यू आर हैविंग सच रूल्स इन योर एयरलाइंस, देन there is a big problem, there is a big concern, and we should stand up with Gaurav Taneja. Secondly, गो एयर के साथ मेरा थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। उसकी क्या वीडियो थी वो मैं मेरी बहन के चैनल पे है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो भी आप ज़रूर देखिए कि गो एयर के साथ हमारा कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा। अभी तक फ़िलहाल मेरा जो बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो गो एयर के साथ ही रहा है, बिकॉज they are not very good airlines। बट एयर एशिया के साथ मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। लेकिन जब मैंने गौरव तनेजा जी की वीडियो देखी तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बना के आपके सामने रखनी चाहिए अपनी बात, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। आई डोंट वांट टू बेयर द फ्लैग ऑफ दिस movement against Air Asia. I just wanted to give my opinion, and I just wanted to say my thing, whatever is in my heart as a passenger, as a traveler, and I have given that. So thank you so much, and do watch my other videos in my YouTube channel, and subscribe to me, like my channel, comment on the videos, and support me as well. Bye bye.